पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज या फिर डिज्नी पिक्सार, जिसको ओरिजिनली ओन करती है वॉल्ट डिज्नी कंपनी। आज हम सब जानते हैं कि पिक्सार किंग है एनिमेटेड मूवीज का, लेकिन बहुत लोग ये नहीं जानते कि पिक्सार को फॉर्म करते करते स्टीव जॉब्स बैंकरप्ट हो गए थे। तो क्या है उनकी स्टोरी और कैसे टॉय स्टोरी ने पिक्सार को सेव किया, आइए जानते हैं। पिक्सार की बिगिनिंग हुई 1979 में एज अ ग्राफिक ग्रुप, जो लूकास फिल्म कंप्यूटर डिवीजन का एक पार्ट था। इस ग्राफिक ग्रुप को ओन किया एडविन कैटमुल ने न्यूयॉर्क ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर। ग्राफिक ग्रुप को एक कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म बनानी थी। 1979 से वो कोशिश कर रहे थे ऐसी कोई फिल्म खरीदने की जिसे वो अर्ली 90s से पहले रिलीज कर पाए। इस प्रोजेक्ट का नाम था द वर्क्स, जो 90 मिनट लॉन्ग था, लेकिन ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था क्योंकि उस टाइम पर कंप्यूटर्स बहुत ही स्लो हुआ करते थे एक फिल्म के लिए, जिसके चलते कई कैलकुलेशंस के बाद सेट करने में कई साल भी लग जाते थे। द वर्क सबसे पहली एंटायरली कंप्यूटर जनरेटेड फिल्म हो सकती थी, लेकिन जैसा सोचा गया था वैसा नहीं हो पाया। फाइनली 1986 में परेशान होकर इस प्रोजेक्ट को अबैंडन कर दिया गया और तब तक सिर्फ 1/10 ऑफ द फिल्म ही खत्म हुई थी। फिर उसी साल 1986 में लूकास फिल्म्स के ग्राफिक ग्रुप ने एक नया ग्रुप फाउंड किया जिसका नाम था पिक्सार। स्लो कंप्यूटर प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए पिक्सार ग्रुप ने डिसाइड किया अपना एक कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने का, और इस प्रोसेस का रिजल्ट था पिक्सार इमेज कंप्यूटर, जिसका उस टाइम प्राइस रखा गया $225,000। इसके इमीडिएटली बाद पिक्सार इमेज कंप्यूटर को एडवर्टाइज किया जाने लगा ऐसे कंप्यूटर की तरह जो मेडिकल इमेजिंग, रिमोट सेंसिंग, ग्राफिक डिजाइन जैसे 3D एंड एनिमेशन डेवलपमेंट और साइंटिफिक विजुअलाइजेशन में यूज किया जा सकता था। उस टाइम के लिए एक बहुत ही पावरफुल इक्विपमेंट साबित हुआ जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर से 50 टाइम फास्ट चलता था। जहां पुराने सिस्टम रेंडर के लिए 15 मिनट लेते थे, वहीं पिक्सार 20 सेकंड। उस टाइम के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल इक्विपमेंट साबित हुआ जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर से 50 टाइम फास्ट चलता था। अब इसे एक्सपैंड करने के लिए पिक्सार को इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। तब उसी टाइम स्टीव जॉब्स सामने आए, जिन्होंने उसी टाइम एप्पल को छोड़ा था, और उन्हें इस टेक्नोलॉजी का आइडिया पसंद आया और उन्होंने इसी के साथ इस कंपनी में $10 मिलियन इन्वेस्ट किए। इस ट्रांजैक्शन से जॉब्स कंपनी में मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन गए, जिससे उन्हें 70% ओनरशिप राइट्स मिल गए। पिक्सार का गोल लेकिन अब भी सेम ही था, टू क्रिएट अ फुली कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेटेड फिल्म। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज ने कुछ पिक्सार कंप्यूटर्स को परचेज किया, उसमें पिक्सार के नेम के अंडर कोई सॉफ्टवेयर डाले। डिज्नी चाहता था कि ये टेक्नोलॉजी उनके कंप्यूटर एनिमेशन प्रोडक्शन सिस्टम यानी कैप्स का एक पार्ट हो। कैप्स के अंडर मॉडल्स में कलर्स और इंक करना अब सब कंप्यूटराइज्ड हो गया था, जिसने काफी टाइम और मनी सेव किया। सबसे पहली मूवी जिसमें कैप्स यूज हुआ था वो थी द रेस्क्यूअर्स डाउन अंडर, जो पहली फीचर फिल्म थी जो 100% कंप्यूटर मेड बन गई। उसके बाद 1994 और 1995 में कैप्स जनरेटेड एनिमेटेड फिल्म्स आना शुरू हो गई, लेकिन इसके बाद भी कैप्स यूज करने वाले और पिक्सार के क्लाइंट्स बहुत ही कम थे और कंपनी के लिए एक फाइनेंशियल क्राइसिस का टाइम था। इसे देखते हुए स्टीव जॉब्स ने सजेस्ट किया पिक्सार को मार्केट में लॉन्च करने का, जिससे इनकी सेल हो और कंपनी भी प्रॉफिट कमाए। स्टीव को आइडिया था कि पिक्सार इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट और मेडिकल फील्ड के लिए काफी हेल्पफुल होगा। इसी के चलते पिक्सार के एक एम्प्लॉय जॉन लेसेस्टर एक टॉय कंपनी के थ्रू सीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन जाते हैं पिक्सार इमेज कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी शो करने के लिए। इस डेमो में इंक्लूडेड था जिनिया पिक्सार का कैंप, जिसे 1996 में बनाया गया था, और साथ ही टिन टॉय, जिसे 1998 में बनाया गया था। लेसेस्टर खुद बचपन से ही टॉयज का बहुत शौक रखते थे और उनके पास एक टैलेंट था कि वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को बड़ी खूबी से लाइव पर्सनैलिटी कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करना पसंद करते थे, वो भी साइलेंट कैरेक्टर्स। जॉन ने स्टीव जॉब्स के साथ मिलकर एक इंटरव्यू में कहा था कि वो कंप्यूटर एनिमेशन नहीं क्रिएट करते, वो सिर्फ ड्राइंग करते हैं। ये सब तो एक्चुअली ह्यूमंस करते हैं और इसीलिए ह्यूमंस का क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है इन द फील्ड ऑफ एनिमेशन क्रिएचर्स। और पिक्सार की सक्सेस के पीछे भी यही हाथ था, क्रिएटिविटी, कैसे उस क्रिएटिविटी को अच्छी क्वालिटी के साथ डेवलप किया जाए। पिक्सार की टेक्नोलॉजी से डिज्नी भी बहुत इंप्रेस हुआ और आयरॉनिकली जॉन लेसेस्टर को कई साल पहले डिज्नी से निकाल दिया गया था क्योंकि वो फुली सीजीआई फिल्म बनाना चाहते थे। और अब डिज्नी ने जॉन को ऑफर किया वापस ज्वाइन करने के लिए, लेकिन अब जॉन ने चूज किया पिक्सार में ही रहना। और वो एडमिन कैटमल को कहते थे कि मैं डिज्नी में जाके डायरेक्टर बन सकता हूँ या फिर पिक्सार में रह के हिस्ट्री क्रिएट कर सकता हूँ। इतने इन्वेंशन और फेमस होने के बाद भी पिक्सार कंप्यूटर को किसी ने ज्यादा खरीदा नहीं। इनफैक्ट टोटल सिर्फ 300 कंप्यूटर सेल हुए थे। पिक्सार ने ट्राई किया सीजीआई टीवी कमर्शियल्स बनाने के लिए, लेकिन ये सब भी इनफ नहीं थे। इन सबसे पिक्सार के फाइनेंशियल लॉसेस बढ़ते गए। इसी के साथ जॉब्स और भी ज्यादा कंपनी में इन्वेस्ट करते थे इन एक्सचेंज ऑफ इंक्रीज इन स्टेक ऑफ कंपनी। इनफैक्ट एक टाइम पर उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट $50 मिलियन तक पहुंच गई थी।
अब इसी वजह से स्टीव को ऑलमोस्ट कंपनी की स्टेक और ओनरशिप मिल गई थी, लेकिन इसकी वजह से वो पर्सनल बैंकरप्सी में आ गए थे। पिक्सार अभी भी स्ट्रगल कर रहा था और इवेंचुअली उसे अपना कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम सेल आउट करना पड़ा और अब यही लग रहा था कि ये पिक्सार का एंड है। लेकिन लकीली तभी डिज्नी ने रियलाइज किया ये कंप्यूटर्स एकदम पावरफुल हैं एनिमेटेड फिल्म्स बनाने के लिए, और डिज्नी ने तब सोचा कि इंस्टेड ऑफ जॉन को वापस लाएं क्यों ना पिक्सार के साथ ही डील कर ली जाए। ये एक हिस्टोरिक $6 मिलियन डील थी जिसमें 3 कंप्यूटर मेड एनिमेटेड फीचर फिल्म्स प्रोड्यूस होनी थी, जिसमें सबसे पहली थी टॉय स्टोरी। इस कॉन्ट्रैक्ट के बिना तो पिक्सार डेफिनेटली कुछ साल में अपने डोर्स क्लोज कर देता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिक्सार ने टॉय स्टोरी को प्रोड्यूस किया जिसमें जॉन लेसेस्टर डायरेक्टर बने और स्टीव जॉब्स एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, और इसका पहला टेस्ट डिज्नी को डिलीवर किया गया 1992 में। और इनिशियल प्रीव्यू से डिज्नी इंप्रेस भी हुआ, लेकिन इसके बाद भी एक डिजास्टर हुआ। दोनों कंपनीज के बीच में कोलैबोरेशन ठीक नहीं बैठ रहा था, क्योंकि डिज्नी एग्जीक्यूटिव स्केच आइडियाज पिक्सार को देना चाहते थे बनाने के लिए, लेकिन ये डिज्नी के ऊपर मैनेजमेंट को पसंद नहीं आ रहा था। जैसा जॉन ने बताया कि टॉय स्टोरी मोस्ट अनहैप्पी मीन कैरेक्टर्स पे बेस्ड थी, लेकिन ये डिज्नी के ऊपर एग्जीक्यूटिव्स को पसंद नहीं आया और इसीलिए इसके बाद मूवी प्रोडक्शन को इमीडिएटली बंद कर दिया गया और सीजीआई फीचर फिल्म का ड्रीम बनते बनते रह गया। लेकिन लेसेस्टर ने गिव अप नहीं किया और उन्होंने डिज्नी को प्रॉमिस किया कि वो सिर्फ 2 हफ्तों में स्क्रिप्ट को रिवाइज करेंगे, और समहाउ उन्होंने डिलीवर किया और रिजल्ट इतना अच्छा था कि ये प्रोजेक्ट वापस 1994 में एक्शन में आया। लेकिन इतना अच्छा कॉन्सेप्ट और डिजाइन 90s की टेक्नोलॉजी ठीक से पूरी नहीं कर पा रही थी। हर एक फ्रेम जिसमें एनिमेशन बोलते थे, इसमें एनिमेटर्स को एक वीक का टाइम लगता था खत्म करने में। हर शॉट को कंप्लीट करने के लिए 300 कंप्यूटर्स लगते थे जो 24 घंटे चलते थे। लेकिन डिजास्टर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। फंडिंग मिलने के बाद भी पिक्सार का ऑन होल्ड मनी कम होता जा रहा था। सॉफ्टवेयर और टीवी कमर्शियल से आने वाली इनकम इनफ नहीं थी टॉय स्टोरी प्रोजेक्ट सस्टेन करने के लिए। स्टीव जॉब्स एज अ चेयरमैन ऑन बोर्ड अब नर्वस हो रहे थे, और जाहिर सी बात है कोई भी होता उनकी जगह अपनी अर्निंग के $50 मिलियन स्पेंड करने के बाद भी लॉस देखने से। जॉन और कुछ एग्जीक्यूटिव्स पिक्सार को माइक्रोसॉफ्ट और हॉलमार्क्स जैसी कंपनीज को सेल करने का सोच ही रहे थे कि तभी फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे पिक्सार की लाइफ फिर बची। जैसे जैसे टॉय स्टोरी का प्रोडक्शन बढ़ रहा था, जॉन और स्टीव को रियलाइज हुआ कि उनका तरीका गलत नहीं है और पिक्सार सच में हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। अपनी एक स्पीच में स्टीव जॉब्स ने बोला कि टॉय स्टोरी सिर्फ कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेशन को शो नहीं करता, बल्कि वो एनिमेशन इंडस्ट्री में पहला ब्रेक था जिसने आखिर पिक्सार को बचाया। टॉय स्टोरी ने वर्ल्ड वाइड $330 मिलियन से भी ज्यादा कमाया जब नवंबर 29, 1995 में पिक्सार ने अपनी ऑफिशियल पब्लिक ऑफरिंग हेल्ड की। इसने नेस्केप को भी पीछे छोड़ दिया जो 1995 की बिगेस्ट आईपीओ थी। और आपने भी जब टॉय स्टोरी को पहली बार देखा होगा, आप भी उतनी एक्साइटेड और हैरान हुए होंगे जैसे कि मैं। फिल्म पहले बनी कोई भी कंप्यूटर जनरेटेड मूवी से ज्यादा रियल लग रही थी। हर एक छोटी से छोटी डिटेल अमेजिंग थी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के साथ इंजीनियर्स के हार्डवर्क का रिजल्ट था। टॉय स्टोरी ने वीडियो गेम्स, थीम पार्क एडवेंचर, मर्चेंडाइज और पता नहीं कितने चीजों को एक रीजन दिया ग्रो होने का, जिसकी वजह से इसके 3 सीक्वल्स भी आए। इसके बाद तो मानो पिक्सार के ही दिन थे, क्योंकि टॉय स्टोरी के बाद पिक्सार ने बग स्टोरी, मॉन्स्टर्स इंक, फाइंडिंग नीमो सीरीज, इनक्रेडिबल सीरीज, कार्स और इनसाइड आउट ब्रेव और भी पता नहीं कितनी सीरीज क्रिएट किए, और हर एक सीरीज हिट रही जिसे दुनिया भर में लोगों ने खूब पसंद किया। 2006 में डिज्नी ने $7.4 बिलियन में पिक्सार को खरीदा, और इस टाइम पर स्टीव जॉब्स डिज्नी में लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी थे। अब फिल्म इंडस्ट्री में पिक्सार एक बिलव्ड ब्रांड है, और इनकी लेटेस्ट फिल्म टॉय स्टोरी 4 अभी भी सबके दिल जीत रही है। अब आप सोच ही सकते हैं कि जो कंपनी एक टाइम पर बैंक्रप्सी के चलते बंद होने वाली थी, अगर वो बंद हो जाती तो आज दुनिया को इतने अमेजिंग प्रोडक्शंस नहीं मिल पाते। इसलिए कहते हैं गिविंग अप इज नॉट एन आंसर टू सक्सेस।